अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। तो आज हम अपना काम जहाँ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आई थिंक सेटिंग्स में काम छोड़ा था, सेटिंग्स कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ शॉप इंफॉर्मेशन और ईमेल का काम रहता। हम वो आज स्टार्ट करते हैं, अपना शॉप इंफॉर्मेशन और ईमेल। ठीक है, तो पहले मैं अपना ये यूज़र कंट्रोल ओपन कर लूँ, ये हो जाए। यस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये शॉप इंफॉर्मेशन हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इसका आगे का एसक्यूएल का काम और सेव का काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एसक्यूएल में जाना पड़ेगा और एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो ये शॉप इंफॉर्मेशन जहाँ स्टोर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रख लेते हैं शॉप नेम। इसकी हम कोई यूनिक आईडी नहीं रख रहे। यूनिक आईडी इसलिए नहीं रख रहे कि ये एक ही डिटेल होगी, क्योंकि एक ही शॉप होगी तो मतलब करंट शॉप एक ही होगी, शॉप का नाम एक ही होगा, तो इसलिए कोई यूनिक आईडी नहीं। तो इसको मैं दे देता हूँ 500 और एड्रेस को भी मैं दे देता हूँ 500। ठीक है, और मैं टेलीफोन को दे देता हूँ एनवार्चा 50। ठीक है, और एक्स्ट्रा नोट को मैं दे देता हूँ एनवार्चा 500। एक्स्ट्रा नोट बेसिकली ये क्या है, किसी दुकान पे वेट नंबर या बॉटम पे कुछ भी शो कराना है तो वो यहाँ लिखे, हम वो फील्ड, ये फील्ड वहाँ रिपोर्ट में रख देंगे। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ TBL शॉप इन्फो। ये हमने एक शॉप इन्फो का एक टेबल बना दिया। अब मैं इसका एक स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा, ठीक, जो सारी सेव डिलीट चेंजेस जो कर रहा होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक पैरा टाइप बना देता हूँ, एनवार्चा। ठीक है, एनवार्चा मैंने रख दिया 50 और इक्वल्स टू नल। तो सबसे पहले तो स्टोर प्रोसीजर का नाम देना था, मैं भूल गया, SP शॉप इन्फो। ठीक है, अब थोड़ा बिग स्क्रीन पे ले जाऊँ और उसके बाद मेरे पास शॉप इंफॉर्मेशन में क्या क्या है वो मैं यहाँ से, अभी जो मैंने बनाई है, सॉरी डिज़ाइन पे खोलना था, ये खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं ये नेम कॉपी करता हूँ, सेम नेम के पैरामीटर बनाऊंगा। तो ये था एनवार 500 नल। फिर मेरे पास है आई थिंक एड्रेस एनवार 500 नल। फिर मेरे पास है टेलीफोन एनवार 50, सॉरी 15 नल। फिर मेरे पास है एक्स्ट्रा नोट जो है एनवार 500। ठीक है, ये मेरे वेरिएबल्स बन चुके हैं एसक्यूएल के स्टोर प्रोसीजर के लिए। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ पैरा टाइप इक्वल्स टू, मैं सिलेक्ट से कह देता हूँ इंसर्ट। ठीक है, तो जब इंसर्ट इस वेरिएबल के अंदर इंसर्ट पास हो आए तो आप क्या करो, यहाँ पर इंसर्ट का काम करो। तो मैं लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू TBL शॉप इन्फो और वैल्यूज मैं यहाँ से पास करा देता हूँ। ठीक है, एड्रेस टेलीफोन एक्स्ट्रा नोट। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पास करा रहा हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम में कुछ कराना हो तो सर आप पहले यहाँ वो कॉलम नेम दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज उसके अगेंस्ट की पास कर सकते हैं, मगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज पास करा रहा हूँ। जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से मैं डायरेक्ट वैल्यूज पास करा रहा हूँ, मुझे वहाँ भी देने की जरूरत नहीं। तो एल सेफ में हम कर देते हैं यहाँ पर अपडेट। बेसिकली हमें आई थिंक अपडेट की नीड नहीं है, तो ये एक ही बार होगा, तो हर बार इंसर्ट करें। तो इंसर्ट मीन्स ये है कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रंकेट टेबल TBL शॉप
कि हर बार वो इंसर्ट करे, मगर इंसर्ट करने से पहले इसको ट्रंकेट करे, इस टेबल को एम्प्टी करे और उसके बाद नई वैल्यू डाल दे। ठीक है, और सेकंड में कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम TVL शॉप इन्फो। अगर हम बार बार यहाँ पे कॉलम नेम दें, उसके यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं, और अगर इससे कॉलम नेम लिखने से जान छुड़ानी हो, टाइम बचाना हो, तो आप ये राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे खोलें और ये कॉलम नेम आ जाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कॉलम नेम के साथ करें, स्टार पे डिपेंड ना करें। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये बन चुका है मेरे पास स्टोर प्रोसीजर। अब मुझे अपने कोड पे जाना है, तो मैंने इनके नेम सेट कर दिए थे। ठीक है, अब मुझे क्या, सबसे पहले एक क्लास बनानी है एंटिटीज के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, शॉप इंफॉर्मेशन क्लासेस। ठीक है, इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ इस नेम से, शॉप इंफॉर्मेशन के नाम से, शॉप इंफॉर्मेशन। अब इसके मैं वेरिएबल्स बना दूंगा। ठीक है, मेरे पास टोटल 4 फील्ड्स हैं, तो ये मैंने बनाई 2 3 4। ठीक है, नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, जैसे लेट्स पिक दिस वन, शॉप नेम, सेकंड एड्रेस, थर्ड टेलीफोन। ठीक है, एक्स्ट्रा नोट। तो ये मेरे पास वेरिएबल बन चुके हैं। इनकी डेटा टाइप में दे देता हूँ, सब स्ट्रिंग ही है, तो ये मैंने स्ट्रिंग दे दिया। और इस पे मैं अपना एंटिटी वैलिडेटर हमने एक बनाया था वो इनहेरिट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें कुछ एरर के लिए कुछ वहाँ पर फॉर्म पे यूज़र कंट्रोल पे देना नीड ना पड़े, ये यहाँ से गेट कर ले। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ करना है रिक्वायर्ड, यहाँ दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ एरर मैसेज इक्वल्स टू, ये मैं यहाँ से बताऊँ, प्लीज एंटर अ शॉप नेम। ठीक है, अब उसके बाद में शॉप नेम और हम लगा देते हैं एड्रेस पर कि रिसिप्ट पे आपकी शॉप और एड्रेस जाना चाहिए। रिसिप्ट पे होता ही होता है, तो एड्रेस इसलिए मैं कंपलसरी कर देता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड कर दिया, प्लीज एंटर अ शॉप, प्लीज एंटर अ एड्रेस। ठीक है, ये दो मैंने एरर मैसेज सेट कर दिए, एक सेट किया शॉप नेम पे, दूसरा सेट किया मैंने एड्रेस पे। ठीक है, और वो इसके थ्रू हम गेट कर लेंगे एरर। एक एरर मैसेज का होता है एरर प्रोवाइडर का कंट्रोल, उसको डाल के उसकी जब डेटा सोर्स शॉप इन्फो देंगे तो वो ऑटोमेटिक उससे कांटेक्ट कर लेगा इस क्लास की हेल्प से। ठीक है, ये जो हमने बनाई थी, याद होगी। ठीक है, तो ये क्लास बन चुकी है। अब हम जाते हैं अपनी रेपोजिटरी की तरफ, और रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पर मैंने कोई, एक मिनट, एंटिटीज के अंदर मैंने सेटिंग्स का नहीं बनाया। ठीक है, डेटाबेस का, ठीक है, तो मैं ये बनाता हूँ कहाँ पर, ये बनाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, एक फोल्डर बना देता हूँ, शॉप इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी। ठीक है, इस नाम से मैंने बना दी। अब इसके अंदर एक रेपोजिटरी की क्लास बनाऊंगा, तो हम नाम दे देते हैं आई रेपोजिटरी शॉप इन्फो। ठीक है, अब जहाँ रेपोजिटरी है तो वहाँ पर हम इंटरफेस कर देंगे इसको। अब इसके अंदर हम अपने फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट्स, हमारे पास है टास्क और क्लास होगी शॉप इंफॉर्मेशन, तो इसको यहाँ से रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, और नेम दे देते हैं गेट शॉप इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मेरे पास एक और होगी इंसर्शन के लिए टास्क, इसमें इंटीजर, और मैं यहाँ कर देता हूँ इंसर्ट। ठीक है,
ये हमारी एक रेपोजिटरी बन चुकी है। कंट्रोल आर जी करूँगा, जो अननेसेसरी रेफरेंस है वो रिमूव हो जाए। अब इसके बाद मुझे डेटा मॉडल चाहिए इसका, तो सेटिंग्स के लिए हमने बनाया हुआ ये, तो इसके अंदर एक फोल्डर बना दूंगा। फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ हर चीज़ के, चाहे उसके अंदर एक क्लास जा रही हो 10 जा रही हो, तो इसलिए बना रहा हूँ कि एक सीक्वेंस रहे, एक पैटर्न रहे, हर चीज़ हमें पता हो कि ये कहाँ बिलोंग करती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ शॉप इन्फो डेटा के नाम से, सॉरी शॉप, इसको स्पेसिंग दे दूँ शॉप इन्फो डेटा क्लासेस। यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसका नेम रख लेता हूँ शॉप इन्फो डेटा। ठीक है, इसको मैं पब्लिक करूँगा। पब्लिक करने के बाद मैं ये इसकी रेपोजिटरी जो है इनहेरिट कर दूंगा इस क्लास के अंदर। तो पहले मैं इसका रेफरेंस दूंगा, फिर उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन है उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, ये दो फंक्शन आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले ही ये सिंक लगा दूंगा, ये सिंक। अब मैं इसके बाद मुझे पहले शॉप इन्फो चाहिए, तो मैं कर दूंगा यूजिंग IDB कनेक्शन, और इसको मैं यहाँ डेटा दे दूंगा DB इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन SQL con डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, इन सबको मैं रेफरेंस दे दूंगा। तो ये पिक कर लिया इसने। अब मैं यहाँ लगाऊंगा if db डॉट स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज्ड। अगर क्लोज है तो आप ओपन कर दो। ठीक है, अब हमने ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा, वॉर रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट db डॉट क्यूरी। तो इससे पहले मैं यहाँ कर देता हूँ यूजिंग डेपर। ठीक है, तो वो फंक्शन उठाएगा क्यूरी क्यूरी। इस पे मैं फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट ए सिंक लगा दूंगा, और इसके अंदर मैं दे दूंगा अपनी शॉप इंफॉर्मेशन क्लास, ताकि वो मैपिंग करे। ठीक है, ये लगाने के बाद जो है मैं थोड़ा यहाँ ले आऊँ और इसमें दे दूँ क्या, अपने स्टोर प्रोसीजर का नेम। ये है हमारे पास स्टोर प्रोसीजर नेम। ठीक है, ये देने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये इसको थोड़ा सा पहले स्मॉल कर लूँ, और उसके बाद मैं इंटर करके नीचे आऊँगा और मैं यहाँ कर दूँगा न्यू, और न्यू के बाद हमें देने हैं पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर के लिए मैं यू करूँगा और ये यहाँ ले जाऊँगा। अब मेरे पास पैरामीटर क्या है, सबसे पहले है पैरा टाइप। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा पैरा टाइप इज इक्वल टू, मैं कर दूँगा ये है गेट की कॉल। तो मुझे सिलेक्ट ऑल चाहिए, ये कॉपी करूँगा और यहाँ रख दूँगा। इसके अलावा वो वेयर की कंडीशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करने के बाद मैं जो करूँगा, इसको कमांड टाइप, ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, ताकि ये स्टोर प्रोसीजर है, और उसके बाद मैं रिटर्न कर दूँगा क्या, रिजल्ट, जो ये मैंने बनाया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्ट के लिए बन चुका है। कुछ इसी तरह का मैं पेश करूँगा। कुछ मैं जो हूँ, कहाँ जाऊँ, ऐड यूज़र के अंदर, तो यूज़र डेटा की क्लास का है, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। डेटा कहाँ है, ये यूज़र डेटा, यहाँ से हम उठा लेंगे इंसर्ट वाला। ठीक है, इंसर्ट वाला, मगर इंसर्ट में हमने कुछ कम किया है, तो इसमें हम यहाँ रख देंगे शॉप इंफॉर्मेशन, शॉप इन्फो। ठीक है, और कुछ इसी तरह हम यहाँ कर देंगे शॉप इंफॉर्मेशन, शॉप इन्फो।
ठीक है। अब उसके बाद मैं ये पेस्ट करता हूँ जो हमने वहाँ यूजर्स की क्लास उठाया, मगर ये मैंने पूरा उठा लिया। पूरा नहीं उठाना था मुझे, सिर्फ ओनली ये यूजिंग का उठाना था। ठीक है, यहाँ एसिंक इम्प्लीमेंट है, हमें पास कोई आउटपुट वेरिएबल नहीं है, आउटपुट कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, ये रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे रिटर्न दिस। ठीक है। अब उसके बाद जो है मेरे पास सेकेंड, यहाँ से मैं इंसर्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं ये टाइप कॉपी करता हूँ, पैरा टाइप। उसके बाद मेरे पास है शॉप नेम। अब मुझे अपने वेरिएबल पास कराना है, शॉप नेम, एड्रेस, टेलीफोन और एक्स्ट्रा नोट। तो बाकियों को मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे नीड नहीं है, और इनसे स्टार्टिंग में इनका @ साइन रिमूव कर दूंगा। अब मुझे यहाँ से मैं इस क्लास से पास करा दूंगा शॉप नेम, एड्रेस, टेलीफोन, एक्स्ट्रा नोट। ठीक है, तो ये मेरे पास इंसर्ट का भी काम हो चुका है। अब मैं कंट्रोल आर जी करूँगा और उसके बाद बैक टू सेटिंग्स में चले जाऊँ। अब सेटिंग्स में जाने के बाद मैं थोड़ा इसकी डेटा बाइंडिंग कर लूँ इन कंट्रोल्स की, जो शॉप इंफॉर्मेशन के लिए बनाए हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एसिंक पब्लिक टास्क लोड शॉप इन्फो। ठीक है, ये करने के बाद मैं करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर एक रिपोजिटरी ये वाली वह डिफाइन कर दूंगा और उसके बाद इसका नाम मैं दे दूंगा रैप शॉप इन्फो। ठीक है, और उसके बाद में ये न्यू शॉप इन्फो डेटा करने के बाद इसको मैं रेफरेंस दे दूंगा, जो ये डेटा की क्लास थी वो मैंने किया इसके इक्वल्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बना दूंगा, सॉरी यहाँ पर मैं बना दूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक रेपो बना उसके लिए, सॉरी, और जितने भी इवेंट्स हैं उनको लिंक करने के लिए। तो इवेंट्स लिंक करने के लिए मुझे रेपोजिटरी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। मैं दे देता हूँ इसको आई रेपोजिटरी शॉप इन्फो इवेंट्स। ठीक है, ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ करूँगा पब्लिक इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी शॉप इंफॉर्मेशन की क्लास बनाऊँगा, उसका वेरिएबल, और मैं इसको कर दूँगा शॉप इन्फो। ठीक है, अगर नल है तो यहाँ से मैं इसको कर दूँगा शॉप इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वेरिएबल्स की आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये एरर क्या दे रहा है। पब्लिक शॉप इंफॉर्मेशन नेम वायलेशन, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूँ। शॉप के नाम से बना दूँ तो ये क्यों दे रहा है नेम वायलेशन। to replace rename, एक मिनट, अगर मैं इस तरह करूँ शॉप इन्फो प्रॉपर्टी तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, मगर शॉप नेम शॉप इंफॉर्मेशन, ठीक है, मे बी यहाँ कोई फॉल्ट कर रहा हो,
इक्वल्स टू न्यू शॉप इंफॉर्मेशन। नहीं, ये यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। सही है, ये यहाँ पर खाली डिक्लेरेशन होगी, आप वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ नहीं दे सकते। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो वहाँ पर फॉर्म के पीछे दे दें, या जैसे अभी जो मैंने यहाँ पर एंटिटीज़ बनाई हैं शॉप इंफॉर्मेशन की एंटिटीज़ ये रही, तो यहाँ पर एड्रेस का तो मैंने एरर लगा दी है। टेलीफोन अगर नहीं है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे string.empty, और इसको भी कर देता हूँ string.empty। ठीक है, अगर इंटरफेस में वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब ये करने के बाद में एक इवेंट यूज़र, सॉरी यहाँ नहीं, यूज़र रेपोजिटरी यूज़र लिस्ट इवेंट, एक इवेंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और इसका मैं नेम दे देता हूँ सेव शॉप इन्फो। ठीक है, ये करने के बाद कंट्रोल आर जी करूँगा, और उसके बाद मैं जो हूँ वहाँ जाऊँगा यहाँ पर, और ये क्लास यहाँ इंपोर्ट कर दूँगा, सॉरी क्लास इंपोर्ट कर दूँगा, इनहेरिट कर दूँगा ये रेपोजिटरी। तो वो यहाँ पर उठा के ले आएगा इस वेरिएबल को। उसके बाद कुछ हम ये करेंगे। सही है, यहाँ पर अब मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये नल है तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बना दे, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो एक नया ऑब्जेक्ट बना दे बाय डिफॉल्ट। सही है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं जो हूँ इस शॉप इंफॉर्मेशन, आई थिंक सेम नेम हो गए हैं, ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्कोर कर देता हूँ, या अंडरस्कोर, और इसको भी मैं अंडरस्कोर कर देता हूँ। अब मैं इसमें यहाँ ये रख के, और अंडरस्कोर रेप शॉप इन्फो डॉट गेट शॉप इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लगा देता हूँ क्या, अवेट टास्क डॉट रन। ठीक है, कुछ मैंने ये किया, वन सेकेंड ये, और लास्ट में मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं जो हूँ यहाँ पर लगा दूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूँगा एक एरर प्रोवाइडर, जो मैंने आपको अभी बताया था, इस फॉर्म पे ये डाल दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इस एरर प्रोवाइडर वन डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू अंडरस्कोर शॉप इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक क्लास दे दूंगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा txt शॉप नेम डॉट डेटा बाइंडिंग्स डॉट एड न्यू बाइंडिंग, और अब यहाँ पर मुझे क्या क्या देना है। सबसे पहले तो मुझे बताना है इसकी प्रॉपर्टी टाइप, मैंने कहा टेक्स्ट। सेकंड मैं इसका दे दूंगा वेरिएबल का नेम शॉप इंफॉर्मेशन। थर्ड मैं दूंगा क्या, उसकी वेरिएबल का नाम, वो हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर ये रहा शॉप नेम। सही है, और फॉर्मेटिंग में इसको कर दूंगा ट्रू। ठीक है, ये एक बन चुका है। अब मेरे पास 4 है, तो मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ 4 के लिए, और यहाँ पर दे देता हूँ txt एड्रेस, txt टेलीफोन, txt, हाँ हमारे पास लास्ट क्या एक्स्ट्रा करके कुछ था, देख लेता हूँ, एक्स्ट्रा ही है इसका नाम, txt एक्स्ट्रा। या अब इनके ये टेक्स्ट ही होगा, शॉप इंफॉर्मेशन। सही है, अब मुझे इनके वेरिएबल नेम देने हैं। एड्रेस का मैं यहाँ से पिक करूँगा एड्रेस, टेलीफोन का पिक करूँगा टेलीफोन, और एक्स्ट्रा नोट का मैं पिक कर दूँगा एक्स्ट्रा नोट। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने सेट कर दिए डेटा बाइंडिंग। अब मैं जो हूँ फॉर्म लोड इवेंट पे चला जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा दूँगा अवेट लोड शॉपिंग। ठीक है, ये करने के बाद
अब मुझे क्या नीड है, एक डाटा की एक और क्लास जिसके अंदर इवेंट्स स्टोर होंगे। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ डाटा के अंदर और इसके अंदर शॉप इन्फो डाटा ये रही। तो इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ शॉप इन्फो डाटा इवेंट्स। ठीक है, इसको मैं पब्लिक करूँगा क्लास को, और ये कुछ कॉपी पेस्ट करूँगा, और एक और थी ये वाली। ठीक है, इन दोनों को मैं रेफरेंस दे दूंगा इनके। अच्छा, पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ रैप, सॉरी, इसको मैं नेम दे देता हूँ व्यू। ठीक है, और इसको दे देता हूँ रैप शॉप इन्फो। ये हो गया। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा इस क्लास का, पब्लिक शॉप इन्फो। ठीक है, इसके अंदर मुझे चाहिए दो चीज़, एक मुझे चाहिए ये व्यू, ठीक है, दूसरा मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ प्रॉप इन्फो अंडरस्कोर, नहीं नहीं, ये शॉप इंफॉर्मेशन, इसका रेफरेंस यहाँ पास करा देता हूँ, और प्लस शॉप इन्फो फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लस मुझे ये चाहिए शॉप इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर दूंगा दिस डॉट व्यू इज इक्वल टू व्यू दिस डॉट शॉप इन्फो, सॉरी, शॉप इंफॉर्मेशन इक्वल टू शॉप इंफॉर्मेशन, ये शॉप इंफॉर्मेशन। तो ये काम मैं इतना टाइप कर रहा हूँ तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर था, तो यहाँ से मैं व्यू वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये रिमूव वाला और व्यू वाला। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ वायर अप व्यू इवेंट्स, रिमूव व्यू इवेंट्स। ठीक है, तो दिस डॉट व्यू, एक ही है हमारे पास इवेंट, दिस डॉट व्यू, और इसको कर देता हूँ सेव शॉप इन्फो, सेव शॉप। ठीक है, और कुछ ये वाला लिंक भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और व्यू अंडरस्कोर सेव शॉप इन्फो। ठीक है, यहाँ पर ये और माइनस पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव का काम करेंगे। तो सेव के काम के लिए हमारे पास ये तो डेटा आ रहा होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ट्राई कैश लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे इफ शॉप इंफॉर्मेशन डॉट इज वैलिड। ठीक है, वैलिड है तभी आप कुछ काम करना, अदरवाइज आप सेव का काम मत करो। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ शॉप इन्फो डाटा। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऊपर एसिंक भी लगा देता हूँ, और मैं कर देता हूँ अवेट रैप शॉप इन्फो डॉट इंसर्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या पास कराऊंगा, ये अपनी क्लास। ठीक है, एक क्लास पास हो गई। अब मैं एक मिनट सेव पे मैसेज बॉक्स के लिए मुझे हर बार देखना पड़ता था, यहाँ मैसेज मैंने नहीं लगाया हुआ, मैसेज नहीं लगाया हुआ, कहाँ लगाया हुआ मैसेज मैंने, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये मैसेज लगा लेता हूँ। मैसेज लगाने के बाद मैं जो हूँ, यहाँ पर याद होगा मैंने कहा था वो बार बार मसला करेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ प्रॉप बूल सेंड पैरा। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखता हूँ, दिस पैरा इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अगर सेंड पैरा ट्रू आ रहा है, कैश पे लगा देता हूँ फॉल्स।
मैं कैच की एक्सेप्शन भी यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ कहीं रखी होगी मैंने एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। मैंने कहीं भी एक्सेप्शन नहीं लगाई। ठीक है, तो अभी ये फॉल्स रखता हूँ। उसके बाद बैक टू मैं अपना जाता हूँ यहाँ पर ऐड यूज़र के अंदर, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा मैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अपना प्रेजेंटर। प्रेजेंटर मेरे पास क्या है, ये है, आई थिंक ये है प्रेजेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एम प्रेजेंटर। ये करने के बाद मैं जो हूँ सेव पे हमने क्या लगाया था, कुछ ये करके ये कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ टाइमर भी। ठीक है, और सेव पे जाता हूँ, ये कुछ यहाँ रखता हूँ और इसको मैं करता हूँ कॉपी। एल्स इफ पे ये आ गया और हमारे पास क्या टैब है, टैब का नाम है टैब शॉप इन्फो। यहाँ पर टैब शॉप इन्फो ये कट किया मैंने, ये यहाँ पेस्ट किया। मैंने कहा प्रेजेंटर मेरे पास क्या है, शॉप इन्फो ये वाला, इसमें ये दिस पास हो गया। सेकंड हमारे पास क्या जा रहा था, शॉप इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमें नीड नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही ले जाता हूँ। तो सॉरी, सेव शॉप इन्फो, सेव शॉप इन्फो एम प्रेजेंटर डॉट, ये से रिमूव कर दूंगा। यस, टाइमर डॉट इनेबल ट्रू। तो इस पर टाइमर पे मैंने क्या सेट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ही है। ठीक है, यहाँ से ये भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और टाइमर पे जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। दिस डॉट डिस्पोज नहीं करना है, यहाँ पर आई थिंक टाइमर की नीड नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है क्लोज कराने के लिए। टाइमर को हटाते हैं, जब टाइमर की नीड नहीं है तो फिर हमें एक काम करते हैं कि हमें इसकी भी नीड नहीं होनी चाहिए, किसकी, इसकी। ठीक है, तो ये रिमूव व्यू इवेंट यहाँ से कर देगा, रिमूव हो जाएंगे। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ एरर दे रहा है, कहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पर। आई थिंक कैच पे होगा, या इस कैच पे था। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया और इंसर्ट पे हमने ये लगाया हुआ है ट्रंकेट करे। ट्रंकेट का ये मतलब होता है कि जितना डाटा पड़ा हुआ सारा क्लीन कर दे, कैशे से भी, हर जगह से। ठीक है, वो एम्प्टी कर देगा। अब मैं जाता हूँ सेट, लोड करके सेटिंग्स में जाता हूँ और हम अपनी शॉप इन्फो देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वैल्यू कैन नॉट बी नल, पैरामीटर डेटा सोर्स, ये कहाँ पर बोल रहा है, कैन नॉट बी नल। ठीक, वैल्यू कैन नॉट बी नल। तो अब हम एक काम कर देते हैं, या हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, यहाँ भी एम्प्टी रख दिया। अगर अभी भी बोलेगा तो फिर शायद बोलेगा, शायद, यस। उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, तो इसका क्या करें। तो इसका हम करते हैं, क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं शॉप इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू न्यू शॉप इंफॉर्मेशन, जबकि ऑलरेडी मैंने दी हुई है। अगर वो यहाँ से गेट नहीं कर पा रहा तो हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, या
लेट्स सी, होपफुली अब एरर नहीं देना चाहिए। मैनेजर सेटिंग्स शॉप इंफॉर्मेशन अभी भी दे रहा है, तो ये दे रहा है प्रोग्राम डॉट सी एस। कहाँ दे रहा है, हम ब्रेक पॉइंट लगा के देख लेते हैं यार, इतना लंबा नहीं पढ़ते। मैनेजर सेटिंग, ये शॉप इंफॉर्मेशन नल आ रही है, ये नल जा रही है, एरर कहाँ पर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? वैल्यू कैन नॉट बी नल पैरामीटर डेटा सोर्स, पैरामीटर डेटा सोर्स। सेकंड, हाँ, एक काम करते हैं हम, एक काम ये करते हैं कि इसको उठाते हैं। तो डेटा सोर्स तो यहीं दे रहा है, तो इस पे हम कर देते हैं इफ अंडरस्कोर शॉप इंफॉर्मेशन इक्वल इक्वल्स टू नल, देन आप ये कर दो, ठीक है। तो एक नया वो जनरेट कर दे, उसको नल ना मिले, स्ट्रिंग एम्प्टी मिले, ठीक है। अब नहीं दे रहा, तो वो जो ये जो एरर प्रोवाइडर है ना, इस पे इशू कर रहा था डेटा सोर्स पे, कि जब वो यहाँ पर डाटा नहीं है अभी फ़िलहाल, तो वो नल ला रहा था, नल पे ये इशू दे रहा था। तो नल के लिए हमने ये किया कि यहाँ पर अगर ये नल है तो हमने कंडीशन मार दी इक्वल्स टू नल हो, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या करेगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा जो हमने सेट की हुई है, नल से हमारी जान चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करके देख लेते हैं। शॉप का नेम दे देते हैं कुछ सी शार्प, सी शार्प ई लर्निंग, ठीक है। एड्रेस, अब देखें ये एरर शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से भी कट करूँगा तो वो ऊपर भी देगा। इसमें हमें बेनिफिट ये है कि हमें कुछ कंडीशनें नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही, वो खुद ही एरर मैनेज कर रहा है, ठीक है। जो हमने एरर प्रोवाइडर को डेटा सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 092346270550, ठीक है। एक्सेल नोट में एनीथिंग। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो सेव पे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेट्स सी। मैं ब्रेक पॉइंट आके देख लेता हूँ कि कुछ एरर तो नहीं है। ये सेव नहीं जा रहा, सेव वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा, सेटिंग्स में देख लेते हैं। सेव शॉप इन्फो, सेव, ठीक है। और शॉप इंफॉर्मेशन में डेटा है टेस्ट जर्नल एनीथिंग ट्रू सी शार्प सब डेटा है, तो ये क्यों बोल रहा है, ये यहाँ नहीं जा रहा। दिस डॉट से शेयर टू ओके नहीं जा रहा। दिस डॉट शॉप इन्फो, तो ये रहा इवेंट, तो यहाँ से आया है, और वो इवेंट ये रहा। सेव शॉप इन्फो, सही दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर पे व्यू और शॉप इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है। मेरी मिस्टेक है कि ये इवेंट जो लिंक कर रहा है इवेंट को, उसको मैंने यहाँ दिया नहीं है, कहीं पे इनिशियलाइज डिक्लेयर नहीं किया। ये यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब वो सेव करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 मैनेजर सेटिंग
शॉप इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिर दे देते हैं सी शार्प ई लर्निंग लर्निंग यहाँ पर दे देता हूँ टेस्ट, यहाँ दे देता हूँ 501 एनीथिंग सेफ। अभी ये ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ आ गया, अब वो इज वैलिड है। इस वैलिड का यहाँ पर ये मकसद है कि वो जो एरर आ रहे थे ना एरर प्रोवाइडर से, वो एरर नहीं होने चाहिए। वो एरर उसमें से हुए तो ये फिर सेफ का काम नहीं करेगा। तो शॉप इंफॉर्मेशन में डेटा है तो अब आ गई एक्सेप्शन। हाँ, आनी भी चाहिए। मुझे याद आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पर क्या स्टोर प्रोसीजर दिया हुआ है sp_users, जबकि ये है शॉपिंग फॉर। यस, स्टॉप करके दोबारा रन करते हैं। हो जा, जल्दी हो जा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, साथ में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मैनेजर सेटिंग्स, शॉप इंफॉर्मेशन पे आए। अब मैं यहाँ पर वही सब चीज़ें दोबारा दे देता हूँ, सी शार्प ई लर्निंग, ठीक है, टेस्ट 092346270501 एनीथिंग, सेव करूँगा तो अब ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको बंद करके खोलूंगा तो ये फिर वही बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। तो अगर ये सेव हुआ या नहीं हुआ मैं आपको लेट्स सी बंद करके बिल्कुल सॉफ्टवेयर दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पर आए सेटिंग्स में, शॉप इंफॉर्मेशन में आए तो आपकी शॉप इंफॉर्मेशन सेव्ड। ठीक है, मैं दोबारा सेव किया और सेव किया, कहीं 2 या 3 या, ठीक है। तो ये आपकी शॉप इंफॉर्मेशन का काम हो गया। अब हम बढ़ते हैं ईमेल की तरफ। अब ईमेल के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एसक्यूएल में फील्ड्स बनानी पड़ेंगी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है ईमेल के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ईमेल्स के लिए क्या होता है कि एक तो ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है, उसके बाद उसका पासवर्ड होता है, फिर वो सर्वर होता है कि किस सर्वर पे किस ये सर्वर की ईमेल है, मींस याहू की है, जीमेल की है, हॉटमेल की है, आउटलुक की है, किस सर्वर को, किस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद उसकी SMTP होता है, फिर उसके बाद उसकी पोर्ट होती है। पोर्ट के बाद हम इसमें एक ऑप्शन रख देंगे कि मल्टीपल ईमेल बना रहा है तो हम डिफ़ॉल्ट ईमेल का ऑप्शन रख देंगे कि कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट रहे। फिर इसके अंदर एक SSL होता है, फिर एक CC का भी ऑप्शन रख देंगे, किसी को CC करनी हो ईमेल। ठीक है, तो उसके लिए अब हम बनाते हैं ईमेल की क्लास। तो ईमेल की क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम अपने यहाँ जाएंगे, यहाँ पर एंटिटीज़ के अंदर, इसी सेटिंग्स के अंदर मैं बना देता हूँ ई फोल्डर ईमेल क्लासेस। ठीक है, इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम मैं रख दूंगा ईमेल क्लास। ठीक है, पब्लिक, कुछ वेरिएबल बनाने मुझे, मैं इसकी एसक्यूएल पहले नहीं बना रहा, पहले मैं क्लास बना देता हूँ, क्लास के बाद एसक्यूएल कर दूंगा। ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं, वेरिएबल्स पहले बना लें या टेबल्स पहले बना लें तो बात एक ही है। वहाँ भी आप कॉलम नेम ही बनाने होते हैं और यहाँ भी आप समझे कॉलम नेम ही बना रहे हैं, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट टेबल पे कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया आईडी, यूनिक आईडी। उसके बाद मैं यहाँ कर दूंगा सर्वर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ कर दूंगा क्या, स्ट्रिंग SMTP। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा स्ट्रिंग ईमेल एड्रेस।
ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास और क्या होगा, मैं यहाँ पर बना दूंगा इंटीजर पोर्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा SSL, सॉरी बूलियन SSL। उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पर एक बूलियन की फील्ड बनाऊंगा और कर दूंगा डिफ़ॉल्ट ईमेल। उसके बाद मैं जो हूँ एक बना दूंगा CC की। सही है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वही एंटिटी वैलिडेटर, उसको यहाँ से जो है मैं रेफरेंस दे दूंगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है हमें, इम्पोर्टेंट, हमने कहा भाई सर्वर रिक्वायर्ड है। ठीक है, सर्वर रिक्वायर्ड है, साथ ही मैं एरर मैसेज भी यहाँ पर सेट कर लूँगा, प्लीज़ एंटर, प्लीज़ सेलेक्ट अ सर्वर। ठीक है, उसके बाद मुझे नीड है SMTP की, रिक्वायर्ड। ठीक है, एरर मैसेज इज इक्वल्स टू प्लीज एंटर SMTP। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है ईमेल की, रिक्वायर्ड ईमेल। ईमेल के लिए आई थिंक हमने यूज़र में एक लगाई थी, कुछ कंडीशन लगाई थी। यूज़र की क्लास कहाँ गई, ये रेपोजिटरी है यूज़र क्लास, ये रही, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, अभी मुझे याद नहीं थी। ठीक है, प्लस ये रिक्वायर्ड भी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड, और इस पे भी एरर मैसेज सेट कर देता हूँ, एरर मैसेज इज इक्वल्स टू प्लीज एंटर 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 ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल पे दो मैसेज मैंने लगा दिए, एक तो एम्प्टी ना हो, रिक्वायर्ड हो, उस पर ये एरर आ जाएगा। अगर वो कोई वैलिड ईमेल नहीं है तो वैलिड ईमेल पे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड भी हमें रिक्वायर्ड है इसके अंदर। ठीक है, कि जब हम किसी क्लाइंट को ईमेल कर रहे होंगे तो आपकी ईमेल यूज़ हो रही होगी, तो ईमेल यूज़ होने के लिए फिर आपको पासवर्ड सब कुछ देना पड़ेगा। प्लीज़ एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद जो है मुझे पोर्ट भी रिक्वायर्ड होगी, कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड, तो इसको ओनली रिक्वायर्ड रख लेते हैं। तो एरर मैसेज अगर आप नहीं भी दे रहे हैं अपनी पसंद का मैसेज, तो वो इस फील्ड के नेम से नल के लिहाज से मैसेज जनरेट कर देगा, एरर प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या नीड है, यहाँ पर भी SSL को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ क्लास बन चुकी है जिसके अंदर सारी वैलिडेशन हमने सेट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रेपोजिटरी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स में था, तो यहाँ भी डेटा के अंदर तो एक तो मैंने ये इशू कर दिया कि रेपोजिटरी के अंदर बना दी क्लास, जबकि मुझे रेपोजिटरी में नहीं बनानी थी, ये बनानी थी मुझे यहाँ पर। एक फोल्डर बनाऊंगा ईमेल क्लासेस के नाम से और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ बना दी थी, तो ईमेल क्लासेस तो हो रहा है, सिर्फ रेपोजिटरी हट जाओ, ये आ जाओ। ठीक है,
अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, या यही रहने देता हूँ। तो इसके बाद मैं एक क्लास रेपोजिटरी की इसके अंदर बनाऊंगा, आई रेपोजिटरी ईमेल। अब जहाँ रेपोजिटरी की बात आई हमने कर दिया ई इंटरफेस है, ठीक है। तो अब हम इसमें बनाते हैं अपने कुछ फंक्शंस, ठीक है, जो करके होंगे पब्लिक टास्क। इस पे हम कर देते हैं आई इन्यूमरेबल, और इस पे दे देते हैं हम ईमेल क्लास, ठीक है। ईमेल क्लास का रेफरेंस दे दें, पब्लिक लगाने की आई थिंक नीड नहीं है हमें। तो उसके बाद गेट ऑल ईमेल, ठीक है। ये एक बना दिया फंक्शन। सेकंड हम फंक्शन बनाते हैं इंसर्ट का। इंसर्ट में हम यहाँ पर पास कर देते हैं अपनी क्लास। सेकंड कुछ इसी तरह का हम बनाएंगे अपडेट के लिए, ठीक है। थर्ड हम बनाएंगे डिलीट के लिए, ठीक है। तो डिलीट के लिए मुझे चाहिए खाली आईडी। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैंने टेबल नहीं बनाया, तो मैं टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले न्यू टेबल। हमारे पास टेबल में क्या है, सबसे पहले है आईडी, उसकी डेटा टाइप इंट, सर्वर nvarchar 50, smtp nvarchar 50, email nvarchar 50, password nvarchar 50, port integer, ssl bit, default email bit, cc nvarchar 50। आईडी को प्राइमरी की करेंगे और आइडेंटिफिकेशन में यस करो। इसको नेम दे देंगे tbl email, ठीक है। और कुछ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर लेते हैं हम, ठीक है। smtp string.empty, email string.empty, string.empty। ये हम एम्प्टी इसलिए लगा रहे हैं कि नल के या कुछ इस तरह के इश्यूज हमारे पास ना आए, ठीक है। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, SMTP पे लिख देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये रखता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट याहू, और पोर्ट इसकी मैं दे देता हूँ 465 करके आई थिंक होती है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पोर्ट याहू की 465, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहे। तो SSL में फॉल्स कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट ईमेल में फॉल्स कर देता हूँ, और इसको मैं कर दूँ string.empty, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट हो गई। अब बैक टू हम यहाँ जाते हैं, ये भी बन चुका है। अब बैक टू हम डाटा के अंदर जाते हैं, डाटा के सेटिंग्स के अंदर बनाते हैं ईमेल डाटा क्लासेस। इसके अंदर मैं बना देता हूँ क्लास एक ईमेल डाटा की, ठीक है, पब्लिक डाटा, और इसके अंदर इनहेरिट कर देते हैं पब्लिक सॉरी ये क्लास रेपोजिटरी। ये रेफरेंस देने के बाद इसके मैं यहाँ से इंप्लीमेंट कर देता हूँ इंटरफेस फंक्शंस। तो सबसे पहले हम async लगा लेते हैं, async लगा लेते हैं सब पे।
सॉरी, पानी पी लूं, खांसी लग गई। ठीक है, तो गेट को हम टॉप पे रखते हैं, डिलीट को लास्ट पे ले जाते हैं। ये हो गया। तो मैंने यहाँ सॉरी एक और कर दिया कि यहाँ टेबल तो बना दिया, स्टोरेज से नहीं बना। यहाँ पर हम नाम देते हैं sp email @para type and varchar 50 equals to null @id integer equals to null हमारे पास और क्या है, सर्वर and varchar 50 null smtp and varchar 50 equals to null email and varchar 50 equals to null password and varchar 50 equals to null पोर्ट में इंटीजर इक्वल्स टू नल। उसके बाद SSL बिट नल डिफॉल्ट ईमेल बिट इक्वल्स टू नल cc and varchar 50 equals to null। सही है। तो अब उसके बाद मेरे पास if para type equals to insert into tbl email ही है। वैल्यूज में हम पास कर देंगे अपनी वैल्यूज। ईमेल पासवर्ड पोर्ट SSL डिफॉल्ट ईमेल और CC। ठीक है, इतनी है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक इंसर्ट की हो गई। अब हम एक बनाते हैं अपडेट की, elseif अपडेट, और यहाँ पर लगाते हैं अपडेट ईमेल सेट equals to smtp equals to email equals to password equals to port equals to SSL equals to default email equals to CC equals to। अब कॉलम नेम से पहले हम @ हटाते हैं। ठीक है, where id equals to @id। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक बनाते हैं डिलीट के लिए। delete from tbl email where id equals to id। अब हम एक बनाते हैं
सिलेक्ट के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए इसको रिमूव करते हैं, डिज़ाइन करते हैं TBL ईमेल, ईमेल पासवर्ड पोर्ट SSL डिफ़ॉल्ट ईमेल सीसी। ठीक है, ये करने के बाद हम एक बनाते हैं सिलेक्ट बाय आईडी की, बाय आईडी, फिर आईडी इक्वल्स टू आईडी, एक बनाते हैं सिलेक्ट बाय ईमेल, सॉरी ईमेल, where email equals to email। ठीक है, ये बना दी। इसके बाद इसको हम क्रिएट कर देते हैं। साथ ही छोटा सा काम एक और करते हैं कि ईमेल के इस डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और इस पे हम बना लेते हैं एक इंडेक्स। ये हमारे पास आया, इसका नाम हम रख देते हैं ईमेल यूनिक। ये ईमेल और ये इज यूनिक, यस। ठीक है, ये बना दिया और प्लस यूनिक से ये इंडेक्स लग चुका है इसके ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ये बना लिया हमने, इसको सेव कर दिया। अब हमारे पास ऑलमोस्ट ये स्टोर प्रोसीजर कंप्लीट है। तो सिलेक्ट ऑल बाय आईडी और सिलेक्ट बाय ईमेल। ठीक है, तो हम थोड़ा जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर दो और बना देते हैं, ईमेल बाय आईडी बाय ईमेल। यहाँ पर कर देते हैं इंटीजर, सॉरी इंटीजर ईमेल, या हम पूरी क्लास पास कराते हैं। ठीक है, ईमेल और यहाँ भी पास कर देते हैं ईमेल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। गेट ऑल बाय आईडी, या गेट ऑल बाय आईडी आई थिंक हम कर देते हैं इंटीजर आईडी, पूरी नहीं पास कराते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और ये चली जाएंगी नीचे, तो इनको हम उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। पर हम इसके अंदर रखेंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिस्ट, और जहाँ ये आई हैं यहाँ भी लिस्ट कर लें, अदरवाइज वो एरर करेगा, देगा। ठीक है, अब नहीं देगा। तो ये हमारे पास फंक्शन बन चुके हैं। अब हम इनको कहाँ से उठाएं, यहाँ से शॉप डेटा सिलेक्ट की क्यूरी से यहाँ से उठाएं, यहाँ रख देते हैं, और ईमेल का क्लास दे दे। पहले ये सब कुछ इनके रेफरेंस दे दें। थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से हटाते हैं और एसक्यूएल कनेक्शन भी पास कर दें, और प्लस इसको कर देते हैं क्यूरी। ये नहीं होगी इसलिए कि यूजिंग डेफर। अब हमारे पास सिंगल डाटा नहीं है, तो हम क्यूरी फर्स्ट और डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसको कर देंगे क्यूरी ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल क्लास, स्टोर प्रोसीजर ये वाला, ये दे दिया। पैरा टाइप हम दे देते हैं सिलेक्ट ऑल।
ठीक है, इसमें और देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके अंदर ईमेल क्लास और ये है, तो इसको रिटर्न कर देंगे टू लिस्ट। सही है, हो गया। इसी तरह का कुछ कॉपी करेंगे यहाँ पर बाय आईडी, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय आईडी में सिलेक्ट बाय आईडी, सिंक, और उसके बाद हमारे पास आएगा आईडी का पैरामीटर। तो यहाँ पर आईडी पे हम पास कर देंगे ये आईडी। ठीक है, ये भी हो गया। अब था बाय ईमेल, बाय ईमेल पे हमारे पास पैरामीटर टाइप देंगे कि कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट करे, ये वाली, और पैरामीटर है ईमेल, तो ये और ये। अब इंसर्ट के लिए हम शॉप इंफॉर्मेशन डेटा में जाते हैं और इंसर्ट के लिए हम ये कुछ कॉपी करते हैं। ठीक है, इस पर स्टोर सीओ नेम वगैरह सब कुछ देख लेंगे ताकि हमें कुछ इशू ना हो। और इसमें हमारे पास क्या है, पैरा टाइप इक्वल्स टू इंसर्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे क्या क्या नीड है, सर्वर, SMTP, ईमेल, पासवर्ड, पोर्ट, इक्वल्स टू दिस, उसके बाद है SSL टू दिस, उसके बाद है डिफॉल्ट ईमेल इक्वल्स टू दिस, और उसके बाद है CC। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, email डॉट सर्वर, email डॉट SMTP, email डॉट email, email डॉट पासवर्ड, email डॉट पोर्ट, email डॉट SSL, email डॉट डिफॉल्ट ईमेल, email डॉट CC। सही है, ये भी हो गया। अब अपडेट के लिए जाते हैं यूज़र डेटा में। अपडेट के लिए हम ये कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ रखते हैं और ये पूरा ओके 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 टोकी ये सेट करते हैं और ये कॉपी करते हैं और यहाँ ले जाते हैं। अपडेट के लिए यहाँ से अपडेट कॉपी करते हैं ये, उसके बाद ID इक्वल्स टू अंडरस्कोर email डॉट ID। ठीक है, SP ईमेल हो गया और सब कुछ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हो गया अपडेट। डिलीट के लिए भी कुछ यही कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ से बाकी सब रिमूव कर देते हैं और इसको यहाँ ID कर देते हैं, और ID करने के बाद जो है यहाँ पर डिलीट पैरा टैब कॉपी करते हैं, देख लेते हैं बाकी सब में पैरा टैब सही नहीं है। अपडेट, इंसर्ट, सिलेक्ट बाय ईमेल, सिलेक्ट बाय आईडी एंड सिलेक्ट ऑल है। हाँ ठीक है, अब ये हमारी डेटा की क्लास भी बन गई जिसके अंदर हमने सारी एसक्यूएल के सारे काम कर दिए। अब एंटिटी फ्रेमवर्क हो तो ये काम हमारा बच जाता है, मगर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क को पसंद नहीं करता, ना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो स्लोअर देन डेपर है। और दूसरी बात, सब क्यूरीज खुद ही कोड सब मैनेज कर रही होती है, हमारे एंड में कुछ नहीं होता, सिर्फ हम फंक्शन दे रहे होते हैं।
मुझे पसंद है कि सब चीज़ें मैं खुद बनाऊँ, डायरेक्ट एसक्यूएल से कॉन्फ़िगर करूँ, स्टोर प्रोसीजर बनाऊँ, स्टोर प्रोसीजर के पैरामीटर अपने बनाऊँ, सब कुछ अपना बनाऊँ और सेंड करूँ। अब मेरे जो स्टोर प्रोसीजर भी होते हैं वो हर एक टेबल का एक स्टोर प्रोसीजर बन जाता है। देख लें आप इफ़ की कंडीशन बेस पे मैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इन सब के लिए अलग अलग स्टोर प्रोसीजर नहीं बनाता। ठीक है, तो ये एक इसी तरह एक टेबल की एक डेटा क्लास बन गई, टेबल की एक ईमेल रिपोजिटरी बन गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, कॉन्फ़िग अंडरस्कोर सेटिंग्स में जाते हैं। ईमेल, इसका नाम देख लेते हैं, डीजीवी ईमेल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, एक रेपोजिटरी और बनाते हैं। वो बनेगी ईमेल के अंदर, इसका नाम हम रख लेते हैं आई रेपोजिटरी ईमेल लिस्ट। ठीक है, पब्लिक इंटरफेस। अब इसके अंदर हमें क्या नीड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लिस्ट इवेंट्स है, ये नीड है सब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी ईमेल क्लास, एक क्लास आ जाएगी, उसके बाद ईमेल क्लास दे दी, ऐड ईमेल, एडिट ईमेल एंड डिलीट ईमेल इवेंट। ये हमें एक रिपोजिटरी इसके लिए चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे कि इस रेपो को कहाँ पर डालेंगे, इस रेपो को यहाँ ले जाएंगे जैसे हमने ये डाल, इसी के साथ कॉमा डाल के हम ये भी इनहेरिट कर देंगे। ये इनहेरिट के साथ बोलेगा इसके फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करो, हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। तो ये सारे इवेंट्स बन गए ईमेल के और ये एक क्लास बन गई। ठीक है, इसको भी यहाँ पर नहीं करते, बाद में वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये बन गई। अब हमें चाहिए एक डाटा की क्लास, एक और ईमेल डाटा, ईमेल डाटा, ईमेल डाटा हियर्स वन। मैंने कहा क्लास बनाओ ईमेल डाटा इवेंट। ठीक है, मैंने कहा पब्लिक इवेंट बनाओ। अब मुझे दो रिपोजिटरी यहाँ पर डालनी है। फर्स्ट में ये रह गया और इसका नाम रख दिया रैप। सेकंड ये यूजर वाली है, सॉरी ये वाली। ठीक है, ये हमारा व्यू है, इसको कहा ये व्यू है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई। अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले एक और यहाँ पर इनिशियलाइज करा दूँ, ईमेल क्लास। और यहाँ पर ईमेल क्लास के नाम से बना दिया। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा इस क्लास का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद जो है मैं यहाँ पर रखूंगा इसके कंस्ट्रक्टर में एक ये, सेकंड ये। ठीक है, ये रखने के बाद जो है this dot view is equals to view this dot email class equals to email class शॉप की बनाई थी मैंने, कहाँ पर ये बेसिकली मुझे यहाँ से ये इवेंट वाला काम चाहिए। ठीक है, this dot view dot add email। तो अब तीन है, add, edit, delete, edit, delete। ठीक है, इसको कर देता हूँ व्यू 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 व्यू, सही है। यहाँ पर सॉरी ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ तेले 3 बना
बनाऊं पहले, ऐड ईमेल, एडिट डिलीट, एडिट ईमेल, डिलीट ईमेल, ये इसको ले आऊं यहाँ, ये एडिट, ये डिलीट, ओके टोकी, ये ऐड, एडिट, डिलीट। सही है। अब वो वाली मिस्टेक नहीं करूँगा, इसको भी यहाँ पर पहले ही दे दूँ, बाद में फिर वहाँ पर देखते रहें कि ये नहीं दिया हुआ था। सही है, तो ये ऐड का हो गया। उसके बाद एडिट, उसके बाद डिलीट, ये 3 हो गए। अब ये काम तब करेंगे जब इसका सेटअप फॉर्म भी बनेगा, तो अभी देख लेते हैं। ये काम पूरा हो गया हमारा, ईमेल लिस्ट ऐड एडिट हो गया, सब कुछ हो गया, तो नई सेटिंग्स का काम रह गया। यहाँ पर करके फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ईमेल नहीं, हाँ यही वाली करूँगा। एक रेपो बनाऊंगा, अंडरस्कोर रैप ईमेल, ठीक है। अब हमें इसका डेटा सोर्स असाइन करना है यहाँ पर। तो डेटा सोर्स असाइन करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाऊंगा एसिंक पब्लिक टास्क लोड ईमेल, ठीक है। और इसका रैप ईमेल उठाऊंगा यहाँ से, तो न्यू ईमेल डेटा के होगा, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा DGP ईमेल डॉट डेटा सोर्स। खांसी लग गई है, पता नहीं क्यों अचानक से, नहीं थी थी नहीं मुझे खांसी, पता नहीं आज बात करते करते लग गई, शायद गले में कुछ अटक के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा वेट टास्क, ठीक है। और हमारे पास है grep email dot get all email, और ठीक है, ये टास्क का बोल रहा है, सॉरी ask.run, ठीक है। ये साइन कर लिया। उसके बाद इसके अंदर मुझे खाली ईमेल दिखानी है, तो बाकी कॉलम को आप हाइड करो, कॉलम्स, ठीक है। इसको कर दिया डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। तो हमारे पास कितने ईमेल क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल। तो ईमेल क्लास में गए, सबसे पहले यहाँ पर रख दिया आईडी, उसके बाद सर्वर, उसके बाद SMTP, उसके बाद ईमेल। अगर ईमेल के लिए मुझे ये काम नहीं करना, ईमेल के लिए मुझे करना है 350, ये पासवर्ड के लिए मैंने कर दिया, ये पोर्ट के लिए मैंने कर दिया ये। मैं वीडियो भी देखूं कितनी हो गई, ये अराउंड 120, 1 घंटा 20 मिनट हो गई। चलें, जहाँ तक अभी ये चल रहा है काम चलाते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। डिफ़ॉल्ट ईमेल, और उसके बाद CC दे देते हैं, ठीक है। तो
यही काम करना था। हाँ, यही काम करना था। अब ये लोड ईमेल का जो फंक्शन है, इसको लोड पे ले गए। यहाँ पर अवेट के साथ लोड ईमेल रख दिया। अब हमारी बारी आती है डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर एक बनाते हैं फॉर्म और इसका नाम रख लेते हैं फॉर्म अंडरस्कोर ऐड। या तो हम क्या करें, डायलॉग बॉक्स बनाए ना बनाए, थिंक डायलॉग बॉक्स बना लेते हैं। मैं सोचा था यूजर कंट्रोल बनाए, नहीं, फिर मैंने कहा थोड़ा लेआउट खूबसूरत दिखे, ब्लर दिखे, तो बना लेते हैं। फॉर्म अंडरस्कोर ऐड ईमेल के नाम से हम बनाते हैं। अगर कोई डायलॉग बॉक्स ऐसा हुआ जिसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी चाहिए होंगी, ठीक है, तो वो मैं फॉर्म नहीं बनाऊंगा, वो मैं यूजर कंट्रोल ही बनाऊंगा। तो अब ये छोटी इंफॉर्मेशन है, इतना टाइम नहीं लेंगे फॉर्म लोड करने में, तो हम फॉर्म भी बनाते हैं। तो इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। यूजर कंट्रोल का ज़्यादा डेटा होने की वजह से इसलिए बोल रहा हूँ कि यूजर कंट्रोल ये कि हम स्टार्टिंग में ही उसको लोड करा देंगे, चाहे ऐड का ही क्यों ना हो। जस्ट लाइक हम बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें नीड होंगी, तो उसका हम यूजर कंट्रोल बनाएंगे और उसको लिस्ट का भी, उसकी लिस्ट भी और उसका ऐड फॉर्म भी जो होगा वो एक साथ ही लोड करा देंगे। सिर्फ ऐड फॉर्म हिडन रखा होगा, जब भी हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो हम विजिबल करा देंगे उसी लिस्ट वाले के ऊपर, ठीक है। और क्लोज करेंगे तो वो फॉर्म विजिबल फॉल्स हो जाएगा, यूजर कंट्रोल और बैक वाला सामने आ जाएगा जो लिस्ट वाला होगा, ठीक है। तो हमने ये फॉन्ट यहाँ पर दे दिया, उसका बैक कलर हम कर देते हैं ग्रे। तो वो यूजर कंट्रोल साथ ही यूजर कंट्रोल इसलिए बनाऊंगा कि यूजर कंट्रोल बैक पे ब्लर करना नहीं होता है, तो वो जहाँ बड़े फॉर्म होंगे उसी पे हम यूजर कंट्रोल एडिंग के लिए जो होगा, लिस्ट के तो सारे यूजर कंट्रोल होंगे, एडिंग के लिए वही यूजर कंट्रोल बनाएंगे जहाँ ज्यादा होगा। तो उसके लिए ये होता है कि यूजर कंट्रोल जहाँ डायलॉग बॉक्सेस जैसे नीड होते हैं ना, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि पीछे ब्लर दिखाएं और इस तरह के, तो यूजर कंट्रोल ब्लर नहीं होता, इसलिए मैं इनके भी जो है यूजर कंट्रोल नहीं बना रहा, ये डायलॉग बॉक्स बना रहा हूँ ताकि वो जब खुले पॉपअप एज अ पॉपअप तो पीछे ब्लर हो, ठीक है। तो मैंने यूजर कंट्रोल के लिए ब्लर की बहुत कोशिश की, नहीं हुई। ब्लर जो यूजर कंट्रोल करने का है वो WPF में पॉसिबल है। उसके अंदर आप बॉर्डर बनाते हो, जैसे आपने एक पैनल बनाया तो पैनल वहाँ पर बॉर्डर बनाया, तो बॉर्डर पे आप ग्रिड बनाया, ग्रिड पे उस ग्रिड पे आप हर ग्रिड की वो दे सकते हैं ओपेसिटी, ठीक है। तो जिस ग्रिड पे आप ओपेसिटी देंगे तो वो उसी पे अप्लाई होगी, ना कि पूरे फॉर्म पे। अगर मैं ये बैकग्राउंड पे जो मैं ब्लर कर रहा हूँ वो एक और फॉर्म बना के कर रहा हूँ, वो ना करूँ, अगर मैं फॉर्म की यहाँ से ओपेसिटी दूँ और ट्रांसपेरेंट कलर दूँ, ट्रांसपेरेंट की दूँ, तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे फॉर्म को कर देता है। मुझे नीड होती है पैनल की, उस पीछे का फॉर्म तो करे मगर पैनल ना करे, ठीक है ना। तो वो WPF पे पॉसिबल है, इसमें नहीं है पॉसिबल, थोड़ी सी विनफॉर्म में रिस्ट्रिक्शन है। तो उसके लिए हम सेकंड वे ये कर देते हैं जो आपको बता रहा हूँ फॉर्म पे जो पीछे एक और फॉर्म खुलवा लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ साथ सेंटर स्क्रीन और फॉर्म बॉर्डर स्टाइल नन कर देता हूँ, और इसका साइज अराउंड में रख देता हूँ 717,339, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक पैनल रखता हूँ, पहले मैं ये कंप्लीट करूँगा ये डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे ग्रॉसरी का ये पूरा कंप्लीट करूँगा और इसके बाद हॉस्पिटलिटी का बनाऊँगा इसी के अंदर सब कुछ। फिर ये पूरा कंप्लीट होगा प्रोफेशनली पे, जहाँ जहाँ जो चीज़ हमें और नीड होंगी वो सब बनाएंगे। ये करने के बाद फिर वो जब एक पूरा पैकेज बनेगा, फिर सेम उसी तरह का हम WPF पे बनाएंगे। तो जिन रिस्ट्रिक्शन से अभी हम गुजर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन हमें WPF पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो उस पर और अच्छा बनेगा। तो अभी मैं विनफॉर्म पे लेके चल रहा हूँ, तो अभी विनफॉर्म की सीरीज ही कंप्लीट करूँगा, WPF की नहीं करूँगा क्योंकि एक टाइम पे एक ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ, बैक कलर वाइट, तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि कितना, ठीक है।
इसका हेडर हम कॉपी कर लेते हैं, कहाँ से, एड ग्रुप से कर लेते हैं हेडर, ये वाला हेडर। कॉपी हो जा, ये कॉपी हो गया। ये लेबल भी कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आए ताकि दिखे तो सही वो मुझे। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से सेव का बटन भी कर देता हूँ। आ जा, मूव हो जा, सेव। ये टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल चाहिए थे तो मैंने ये कॉपी कर लिया। आ जा। अब मैं जो हूँ थोड़े से और कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म ऐड यूज़र से, जिसपे मुझे चेक बॉक्स की नीड है, कॉम्बो बॉक्स की नीड है। ठीक है, इनकी नीड है, ये मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्या, सर्वर। हमारे पास फील्ड थी सर्वर की, इसको हम कर देते हैं CMB सर्वर। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं क्या, इसको हम कर देंगे SMTP। ठीक है, उसके बाद एक और कॉपी करते हैं, यहाँ आगे ले जाते हैं, मूव हो जा, इसको यहाँ रख लेते हैं कुछ यहाँ, और इसका कर देते हैं CC। ठीक है, CC करने के बाद जो है अब हमें नीड है एक और की, यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं पोर्ट। पोर्ट कर दिए हमने इसको। उसके बाद कुछ और कॉपी करते हैं, ईमेल, पासवर्ड, एक चेक बॉक्स यहाँ पर और एक चेक बॉक्स नीचे। ठीक है, अब इनको रीनेम कर देते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल और यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड काफ़ी, इसको मैं थोड़ा यहाँ ले जाऊँ ताकि वो पूरा आ जाए पासवर्ड। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डिफ़ॉल्ट ईमेल, इसको हम डिफ़ॉल्ट ईमेल, और इसको कर देते हैं एक्टिव SSL। ठीक है, अब इनके नाम दे देते हैं, मैं इसका कर देता हूँ CHK SSL, और इसको मैं कर देता हूँ CHK डिफ़ॉल्ट, इसको मैं कर देता हूँ TXT पोर्ट, इसको मैं कर देता हूँ TXT CC, और इसको मैं कर देता हूँ CMB सर्वर किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ TXT SMTP, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ TXT ईमेल, और इसको मैं कर देता हूँ TXT पासवर्ड। पासवर्ड है तो यूज सिस्टम पासवर्ड 4 ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद जो एक ये नीचे बनाया हुआ है इसको यहाँ लेके जाता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ TXT ID, और इसको विजिबल फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, बटन को थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, फॉर्म को थोड़ा छोटा कर दूँ,
ठीक है, इतना कर दिया मैंने, ये कर दिया। तो आई थिंक पैनल छुप गया ऊपर से। ओके टोकी, ये जो है कट करके इसके अंदर पेस्ट। ठीक है, ये हो गया ईमेल का फॉर्म रेडी। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, कुछ मैंने कॉपी करके रखी हुई है, ये कर देता हूँ। ठीक है, SMTP को हम बाद में सेट करेंगे जब हम इसके पीछे डाटा बाइंडिंग कर लेंगे। तो आई थिंक आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि वीडियो भी 1.5 घंटे की अराउंड हो चुकी है। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे काम को कंप्लीट करूँगा ईमेल के, और फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस पर देख लेते हैं सेटिंग्स के अंदर जाके कि कुछ और हमें नीड है। सेटिंग्स के अंदर नहीं है। सेटिंग्स के अलावा अब हम स्टार्ट कर देंगे इसके बाद वाला स्टेप, जो कॉन्फ़िगरेशन पे हमारे पास क्या है, यूज़र हो गया, सेटिंग्स हो गई। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ई पोस्ट पे। ठीक है, ई पोस्ट पे या एक्सपेंसेस पे। तो स्टार्ट कर देंगे। ई पोस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो पहले मैं एक्सपेंस कवर कर लूँगा, उसके बाद ई पोस्ट पे चले जाऊँगा, क्योंकि ई पोस्ट में बहुत सारी होंगी जिसमें हमारे पास कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज होंगी, प्रोडक्ट्स होंगी, ऑफर्स होंगी, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं, मुझे पता है मैं ये वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, असल में बिजी था काफ़ी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह वापस कम बैक करूँ डेली वीडियोस पे। तो आप भी दुआ करें मैं किसी तरह कम बैक करूँ डेली वीडियोस पे। आज भी बहुत थका हुआ था, मगर मैंने बोला आज वीडियो बनानी ही बनानी है, तो मैंने कोशिश की और आज बैठ गया वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी पॉज भी लिए हैं, क्योंकि थकावट थी, थोड़ा रेस्ट कर रहा था, फिर थोड़ा सा बना रहा था, तो इस तरह करके बना रहा था। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इनके लिए एक टाइम निकालूं, एक टाइम हो कि वीडियोस के लिए टाइम हो। असल में टाइम काफ़ी लग जाता है। जैसे अभी ये वीडियो बन गई 1.5 घंटे की, अब ये एक्सपोर्ट होने को, एडिटिंग होने में कम से कम आधा घंटा लगा देगी, आधा एक घंटा उसमें लगेगी, फिर अपलोडिंग में 30 मिनट्स उसमें लग जाएंगे। तो ये अराउंड एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो पूरा 3 to 4 आवर्स मुझे एक वीडियो के लिए देना पड़ता है। तो कोशिश करूँगा कि किसी तरह बैक टू डेली वीडियोस पे आ जाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं अल्लाह हाफिज़। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, वॉच आउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।